तो ये संडे का वीडियो है। महालक्ष्मी आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो मैं यहाँ पे आज संडे की शाम को जो पूजा करनी थी 7:30 बजे, तो वही गज लक्ष्मी की पूजा कर रही हूँ, उसी की सारी तैयारियाँ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए पहले अपना ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। ब्लॉग मैंने इस बार इस तरह से बनाया था क्योंकि उसमें बनाने में दिक्कत हो रही थी, और वो वीडियो बनाते तो हैं लेकिन उसमें वैसा आ जाता है, और मेरे मोबाइल वो स्टैंड ख़राब हो गया है, इसीलिए इसमें दिक्कत हो जाती है। इधर मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने देखिए चौक भी लगा लिया है और चौकी भी लगा ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गज लक्ष्मी जो भी होती है वो गज लाके उसके ऊपर देखिए इस तरह का गज लाया जाता है, तो उसी की पूजा की जाती है। और नीचे सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है और ऊपर जो चुनरी होती है माँ को लाल उड़ाई जाती है, जिससे कि माँ को सफ़ेद वस्त्र बहुत पसंद है, तो इसीलिए तो मैंने भी सूट में सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। कहते हैं कि सफ़ेद ही कपड़े पहनना चाहिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने सूपों में हल्दी और कुमकुम दोनों चीज़ें लगा ली थी, महावर भी लगा दिया था। ये जो सूप है ना, इन्हीं में जो भी पूजा की जाती है वो सारा सामान इसी के द्वारा माँ को अर्पण किया जाता है। तो ये पहले सबसे पहले मैंने माँ को ये सूप के पूजने के बाद में अब मैं पूजा शुरू कर रही हूँ। हाथ साफ कर लिए और अपने आप को शुद्ध करने के बाद में अब मैं पूजा कर रही हूँ। मेरा रूम छोटा सा है तो इसी वजह से यहाँ पे बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं बैठी कैसी हूँ, लेकिन क्या करूँ, इसी तरह से बैठ के काम कर पा रही हूँ। पूजा करने के लिए छोटी सी जगह और दो दो चौकी लगी हुई हैं, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी जगह नहीं थी। ये इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। चलिए कोई बात नहीं, जैसी होगी माँ आगे जाने। तो यहाँ पे मैं बार बार देख भी रही हूँ कि आप लोगों को साफ वीडियो दिखाई देगा कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए गौर को पूजा की जाती है हमारे यहाँ। कलश और गौर को हमारे यहाँ क्या, जैसे महालक्ष्मी की जो पूजा होती है वैसे महालक्ष्मी की जो पूजा होती है गज लक्ष्मी की, उसको शाम को ही करना चाहिए। सुबह के टाइम सिर्फ जो पूजा डेली की जाती है 16 दिन वो, और जो मेन पूजा होती है इस दिन शाम को गज लक्ष्मी की पूजा होती है, तो वो शाम को ही की जाती है। इसका मुहूर्त था 6:30 बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक राहु काल चल रहा था, तो राहु काल में पूजा नहीं होती है, इसीलिए तो अच्छा भी है। फिर इसके बाद में अष्टमी भी चल रही थी और राहु काल में पूजा भी नहीं। फिर सारा खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने इधर अपनी पूजा की तैयारी भी की, और पूजा करने के लिए सब काम करना, फिर वहाँ पहले लीपना, फिर उसके बाद गाय के गोबर से लीपा है, वहाँ नीचे चौक बनाने के बाद ऊपर यहाँ पे मैं अर्पण कर रही हूँ जनेऊ, एक महावत को जी को और ऊपरा एक गौरव जी को। तो ये करने के बाद मुझे ध्यान है मैं 3 कहाँ से आ गए, तो वो मैं उसको हटा दिया। 3 रखे हुए थे ना जनेऊ, वो हटाए। तो इधर अब मैं फिर से चावल अच्छत कर रही हूँ। माता सबको कपड़े अर्पण कर रही हूँ, यानी कि जो कलावा होता है सभी लोगों को कलावा अर्पण कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। आप लोग कैसे कर रहे हैं, किस किस ने पूजा की है और किस किस को पता चला कि यार महालक्ष्मी की पूजा कोई कठिन नहीं। पहले मैं भी सोचती थी कि महालक्ष्मी की पूजा बहुत कठिन है, कैसे की जाएगी, क्या किया जाता है। बस थोड़े से नियम कायदा होते हैं। इस दिन ना किसी के घर का खाते हैं, ना किसी के यहाँ की कोई चीज़ आई हुई होती उसको भी नहीं खाते हैं, ना कभी किसी के बारे में गलत बोलते हैं। बस यही सब है। तो वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी हम लोगों को कभी किसी की ना बुराई करो, ना किसी के बारे में गलत सोचो, ना गलत बोलो। जितनी हो सके माँ के बारे में तो सबके अच्छा करने की कोशिश करो। कोई निर्बल है तो उसको सहयोग दो, बस यही सब करना भी चाहिए। मैं उनकी कृपा से थोड़ा बहुत जो कर पाती हूँ वो कोशिश करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं पान अर्पण कर रही हूँ। पहले मैंने गणेश जी को दिया, फिर इसके बाद माँ को अर्पण किया। इधर आ गई थी कॉल रजनी दीदी की, तो मैंने वो कॉल काट के इधर मैंने मोबाइल को कर दिया साइलेंट, क्योंकि पूजा कर रही थी तो पूजा करते टाइम बोल भी नहीं सकते हैं और वो नाराज़ हो जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या करें, जो है सो है। पूजा करते टाइम फोन आ जाता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, और पूजा में बोला तो जाता नहीं है। तो इसीलिए मैं जाप कर रही थी। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय अब पूजा मैंने देखिए पूरी तरह से शुरू कर दी है। जब तक आपको ये वीडियो मिला है, ये मिलेगा आपको शायद मंगल को, क्योंकि अगर एक दिन में 2 वीडियो डालती हूँ तो 2 वीडियो हो जाएंगे, तो वो डालना भी सही नहीं है। तो इसीलिए और मेरे पास नेट भी नहीं रहेगा, फिर एक्स्ट्रा नेट रिचार्ज करवाओ, इसी वजह से डेली एक डाल देती हूँ पूर्ण योग। तो यहाँ पे अब देखिए मैं ये दूब अर्पण कर रही हूँ माँ को। जो 16 बोलों की कहानी होती है ना, वही 16 बोलों की कहानी बोल के अर्पण कर रही हूँ।
तो मैं आपको वो 16 बोलों वाली कहानी सुना देती हूँ। अजी जिसको नहीं मालूम हो वो भी लोग नोट कर ले, या आप लोग कहें तो मैं इसकी पूरी स्टोरी जो भी है 16 बोलों वाली मैं आप लोगों को सुना भी दूंगी अभी, और उसके बाद बता भी दूंगी। 16 बोलों की कहानी जो भी है बहुत ही सही है और इसको ज़रूरी ही बोलना होता है। जैसे पहली है, अमोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचों से परपाटन, गांव जहां के राजा मंगल सेन दमयंती रानी, काहे कहे कहानी सुनो हो, महालक्ष्मी देवी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। इस बोल को कहानी को 16 बार बोलना है। तो चलिए मैं एक दो बार आप लोगों को और करवा देती हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जो धीरे धीरे बोलती हूँ। अमोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचों से परपाटन, गांव जहाँ के राजा मंगल सेन दमयंती रानी, काहे रह कहानी सुनो हो, महारानी देवी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। चलिए फिर से बोल देती हूँ। अमोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहाँ के राजा मंगल सेन दमयंती रानी, कहे कहानी सुनो हो, महालक्ष्मी देवी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमोती दमोती रानी, पोल पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहाँ के राजा मंगल सेन दमयंती रानी, कहे कहानी सुनो हो, महादेव लक्ष्मी देवी देवी रानी, सुनो हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। इस कहानी को हमें 16 बार बोलना है, और जितनी बार आप इसमें और हाथ में चावल और दूब लेना है। अगर हो सके तो एक, और नहीं तो आप अपने हाथ में ले लें और एक एक बार में डालें, क्योंकि गिनती तो नहीं रह पाती है, लेकिन एक साथ में अगर इकट्ठे डाल लें या फिर एक एक या दो दो दाने डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बार अर्पण कर दिए हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे मैं माँ को सारा श्रृंगार का सामान अर्पण करूँगी। ये 16 श्रृंगार मैंने 2 जगह अब की बार किया है, क्योंकि पिछली बार मेरे पास सामान नहीं कर पाया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये देखिए इस तरह से सारा का सारा सामान हमें माँ को अर्पण करना है, एक एक करके माँ को 16 बार दिखाना है, और 16 बार छूने के बाद इसको हमें उसी सूप में रखना है। सारा का सारा सामान सूप में ही रखना है, और सूप को ही ढक के सूप को अलग से दिखाना है, और फिर इसके बाद ही ये पूरा पुण्य माना जाएगा। माँ लक्ष्मी की पूजा में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। तो वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसा हो जाता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है, या तो कोई मोबाइल पकड़ने वाला हो तो शॉर्ट हो जाए। फिर मैं सोचती हूँ कितना काटूँ क्या काटूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देती हूँ, बाकी तो सारा का सारा वैसा ही रहने देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए मैं कैसे क्या पूजा कर रही हूँ, क्या क्या इसमें अर्पण करूँगी माँ को। तो ये सब आप भी देख लीजिए। अगर आपके पास हो सके तो 16 सुहागिनों को ही भोजन कराएं, और 16 श्रृंगार का सामान उन सभी 16 स्त्रियों को जरूर दान करें। अगर हो सके तो इतना जरूर करें, लेकिन मेरे पास इतना नहीं है, तो मैं इसीलिए इसका सिर्फ एक बार 16 श्रृंगार का दान सामान अर्पण कर रही हूँ। जैसी जिसकी श्रद्धा हो, अगर हो जाए तो माँ की कृपा से आप इसको जरूर करें, और 16 कन्याओं को बुला के सुबह अन्न का माँ को जरूर उसका जैसे कन्या की जाती हैं, और 16 से अगर हो जाए तो 16 स्त्रियों को बुला के 16 सभी को भोग खिलाए। तो ये देखिए ये मैं माँ को वस्त्र अर्पण कर रही हूँ। ये मैं 2 लेके आई थी, ये तो मैं आपको नेक्स्ट पहले ही ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। ये है मेवा, जो मेवा थी, हल्दी थी, ये सब चीज़ें माँ को अर्पण की जाती हैं। यही सब दान पुण्य में किया जाता है। सुपारी है, और ये फल है, मेवा है, और दक्षिणा, ये सभी चीज़ें माँ को ज़रूरी होती है। पूजा करने के बाद माँ को दक्षिणा भी देनी ज़रूरी है, सबको दक्षिणा दें, ये सबसे ज़रूरी काम है। पूजा जब तक पूर्ण नहीं होती है, जब तक आप उसमें माँ को ये अर्पण ना करें। तो मैं यहाँ पे मेवा भी थोड़ी थोड़ी लाई थी, जैसी अपनी श्रद्धा है सभी में 5 मेवाएं कर दी थी, वो माँ को अर्पण करने की। देखिए इस तरह से अर्पण की जाती है। फिर मैंने इनको पंच मेवा का माँ को भोग के लिए रख ली हैं, और ये माँ को भोग लगा दिया है। इसी तरह से सारा करने के बाद फिर मैं करूँगी हवन। हवन के लिए मैं आम की लकड़ी और धूप का प्रयोग करूँगी, और मिठाई भी लाई हूँ। फल 16 फल तो क्या हो पाते, तो मैंने देखे केले ले लिए थे 12, और फिर सारे फल एक एक करके कर दिए थे।
जो जैसे फल मिले वही ले लिए। और आम अमरूद वगैरह इस टाइम अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो अमरूद सभी फलों को मैंने डबल कर दिया था, इसीलिए कि जिससे कि माँ के लिए सभी 16 फल हो जाएं। जैसे जहाँ तक होता है तो 16 ही 16 अर्पण करना चाहिए। फिर जैसी माँ की इच्छा, जो माँ चाहती हैं फिर वही होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। माँ की इच्छा के आगे हम लोगों की कुछ नहीं चलती और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखिए इस तरह से सारा का सारा सामान बन के तैयार हो गया। पूजा वगैरह सारी कंप्लीट ही होने वाली है। अब करूँगी मैं यहाँ पे हवन की तैयारी कर रही हूँ और लकड़ी वगैरह कलर्स उसमें लगाऊंगी। मिठाई है मैं एक माँ के लिए 1 किलो मिठाई लाई थी, क्योंकि इतने में सभी के लिए प्रसाद भी हो जाएगा। और तो ये इतना ही सामान होना चाहिए। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी जिसकी इच्छा, माँ जी की इच्छा से आगे कुछ नहीं होता है। तो अब यहाँ पे गांठों की भी मैंने पूजा कर दी है। अब यहाँ पे भी मैं वही कहानी बोल रही हूँ, अमोती दमोती रानी, और याद नहीं है मुझे, तो मैं इसको एक बार देख लेती हूँ। अमोती दमोती गांठों की 16 गांठों की 16 बार पूजा करनी होती है। तो यही बोलना है, अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहाँ के राजा मंगल सेन दमयंती रानी, काहे कही कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। हर घाट की पूजा करनी है और हर घाट को वो ये जिस पूजा करेंगे उस घाट के ये 16 बार हमें हर घाट पे पूजा करते टाइम हर बार यही बोलनी है। तो अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहाँ के राजा मंगल सेन दमयंती रानी, कहे कहानी सुनो हो महादेव लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहाँ के राजा मंगल सेन दमयंती रानी, कहे कहानी सुनो हो महादेवी महादेवी लक्ष्मी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। हम तो कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। 16 बार बोलना है। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहाँ के राजा मंगल सेन दमयंती रानी, कहे कहानी सुनो महारानी लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। ये सब करने के बाद हमें करनी है आरती। तो मैंने यहाँ पे हवन कर दिया था। हवन करने के बाद अब आरती कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वीडियो ऑफ हो चुका है। किसी का कॉल आ जाए तो ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे जो 16 दीपक होते हैं, 16 दीपक की ही आरती की जाती है। ये देखिए इस तरह से 16 दीपों को मैंने प्रज्वलित कर लिया है। और फिर पहले गणेश जी की आरती, इसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती करना चाहिए। और आरती करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा कपूर भी रखा हुआ है। कपूर जरूरी होता है, माँ को सुगंध इत्र है, कपूर की आरती ज़्यादा पसंद है, तो माँ को कपूर की आरती करने के बाद अब हमारी आरती पूरी हो गई है। अब मैं करूँगी माँ को, और पहले आरती को जल से अर्पण करने के बाद, भोग अर्पण करने के बाद माँ को आरती दूंगी। जैसे आरती हम लोग देते हैं उसी तरह से 16 बार देना है। अब मुझे ध्यान आया कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, उस समय मेरे को ये दिमाग में ही नहीं आया कि उस साइड बैठ के पूजा कर लूँ, तो इधर थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाती है ना, दिमाग काम नहीं करता, तो फिर इधर मैं बैठ गई। अब आपको पूजा पूरी दिख रही होगी। तो ये देखिए आरती, आप लोग भी आरती माँ की ले लीजिए। माँ लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें। इस तरह से 16 दीपक की आरती करने के बाद ये हमारी यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो पुण्य यानी कि जो सामान हमने माँ को अर्पण किया है, सूप में रख के, सूप के ढक के उसको माँ को अर्पण करना है। तो पहले यहाँ पे एक लगता है दीपक थोड़ा सा बढ़ गया था, या इधर बत्ती डूब रही है, तो वो बत्ती को मुझे ठीक करना था, तो वो मैंने कर दिया है। अब मैं यहाँ पे माँ को थोड़ा सा कपूर है, फूल है, चावल है, ये सब अर्पण कर दिए। यहाँ पे आरती कंप्लीट होने के बाद अब मैं करूँगी चंद्रदेव की आरती के लिए पूजा की थाली की तैयारी। चंद्रदेव की आरती पूजा की थाली जो होती है ना, उसमें सभी सामान हमें फिर से रखना है। तो पहले मैं यहाँ पे माँ को भोग लगा देती हूँ। जो मैंने खाना बनाया है, तो सारा खीर है, पूड़ी है, पुआ है, 16 पूड़ी हैं, 16 पुआ हैं, 16 गुलगुले हैं, यही सब माँ के लिए है। तो मैं इसको थाली में रख के माँ के लिए अर्पण कर दूंगी। इसके बाद मैं तो उसकी सारी तैयारियों को पूरा करूंगी। तो ये देखिए
माँ को सारा भोग मैंने अर्पण कर दिया है। इसी तरह से आप भी कीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ दुविधा लगे तो आप लोग मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं उसमें आपको बता दूंगी अगली साल के लिए। तो यहाँ पे अब मैं माँ के लिए थाली में भी भोग निकाल देती हूँ, फिर इसको मैं सुबह गाय को दे दूँगी। तो इसमें खीर, पूड़ी, पुआ, मिठाई सभी चीज़ मैं माँ के लिए अलग से रखने के बाद में अब इसको माँ के लिए अर्पण करके रख दूँगी। फिर इसको जो है सुबह माँ को सुबह माँ ये गाय को देना है। अभी रख देंगे तो फिर जो है अभी तो मुझे कम से कम 9:30 बज गए हैं। अब मुझे तैयारी करनी है, थाली सजा के रख लूँगी, देखूँगी चंद्रदेव कितने टाइम मिलते हैं, तब मैं कहीं हमारा व्रत का पारण होगा। तो इधर देखिए इस तरह से माँ को भोग भी लगा देते हैं। माँ का भोग लगाने के बाद में मैं करूँगी चंद्रदेव की पूजा। चंद्रदेव देखो कितने समय निकलते हैं, क्या होता है अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन चंद्रदेव उस दिन बहुत लेट निकले हैं, कम से कम 1-1:30 बजे करीब शायद निकले हैं। मैंने चंद्रमा मुझे नहीं दिखा था तो मैंने चांदी के सिक्के से पूजा की थी, उसी से को जल अर्पण करने के बाद व्रत का पारायण किया था। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। चंद्रदेव मैंने समझो हर जगह फ़ोन किया, शायद ही कहीं से मुझे देखने को मिल जाए या मैं कहीं से किसी के यहाँ से कोई वीडियो कॉल से ही दिखा दे। मैंने सरिता को, जयपुर वाली आंटी को और ये टुंडला वाली भाभीियों को हर जगह फ़ोन किया, कहीं से भी फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा बताओ इतने बजे, जयपुर भी किया, सभी जगह किया, बरेली, जयपुर, सब ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ शायद चंद्रदेव मिल जाए। लेकिन उस दिन चंद्रदेव के नखड़े होते हैं ना, तो चंद्रदेव उस दिन नहीं दिखाते हैं। फिर पता चला कि भादों में ऐसे ही दिखते नहीं हैं या कुछ भी है, पता नहीं क्या हुआ। चंद्रदेव तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन हाँ व्रत का पारायण किया था। तो मैं अभी सारी तैयारी करने के बाद 12:30 बजे तक मुझे बैठना पड़ा। फिर बैठी रही, मन का अब क्या किया जाए, तब कहीं पूजा की थी। इतना सब कुछ करने के बाद अब ये थाली ले ली है, इसी फूल की थाली में मैं सारी चंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। इसी में मैं फूल रखूँगी और चंदन रखना है, चावल रखना है, धूप बत्ती रखना है, कपूर रखना है, इसी से और जल, लोटे में दूध और कच्चा दूध लेना है गाय का और उसमें जल रखना है। ये सब चीज़ें रखने के बाद ही शाम को जब रात में चंद्रदेव निकलेंगे, तो कहते हैं चंद्रदेव के दर्शन जरूरी होते हैं, क्योंकि माँ चंद्र पे ही बैठ कर आती हैं। पता नहीं मेरे घर आएंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे तो चंद्रदेव दिखाई ही नहीं दिए, लगता है नाराज हैं। तो चंद्रदेव की वजह से तो छत पे भी गई, सभी जगह देखा, छत से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया, पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे। तो यहाँ पे मैं थाली तैयार करके रख लूँगी। देखो कितने टाइम चंद्रदेव निकलते हैं और उनकी पूजा कितने बजे कर पाती हूँ। इधर देखिए ये सारी थाली मेरी तैयार हो गई है। अब ये थाली तैयार होने के बाद में वेट करना है और फिर अभी मेरे को थोड़ा सा और भी काम करना है, वो भी निपटाना है। देखते हैं वो होता है, करना है, अभी करते हैं क्या करते हैं। और जो सूप में सारा सामान रखा है वो भी माँ को अभी हमें दिखाना है। तो देखो वो उस सामान को हमें 16 बार माँ को अर्पण करना है। तब तक मैं खाना रख देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे जो 16 श्रृंगार का सामान जो जो मैंने पुण्य किया है वो सारा सामान इधर मैं माँ को 16 बार अर्पण करूँगी। इस तरह से सूप में रख के ढक के 16 बार यहाँ गज लक्ष्मी माता को और 16 बार उधर माँ लक्ष्मी को, हाथी पे बैठी हुई उधर वाली, उस पे भी दोनों तरफ मुझे इनको माँ को दिखाना है। और फिर इसके बाद माँ उसको मिठाई से और जल से पूजन करना है। देखिए इस तरह से इस तरह से पूजा, इस तरह से 16 बार माँ को दिखाया जाता है, तभी माँ की ये पूजा ऐसे अर्पण होती है। वैसे तो ढक लिया जाता है, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि सूप को मुझे ढक लेना है। मेरे को कुछ भी दिमाग में नहीं आया, मैं जैसे कर रही थी। और मुझे ये डर लग रहा था कहीं चुनरी मेरी दीपक से ना जल जाए। जगह थोड़ी है तो जगह थोड़ी की वजह से मुझे पूरी चीज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ये सामान कहीं पर कपड़ा ना जल जाए या इस तरह से ये सब कर लिया था। उसके बाद मैं जा रही थी तुलसी जी पे माँ का जल जो मैंने यहाँ पूजा की है उस जल को अर्पण करने के लिए। तो चलिए आप लोग भी माँ के दर्शन कर लीजिए किस तरह से मैंने सारी तैयारी की, इस तरह से सारी पूजा की थी। और आप लोग भी माँ की आरती ले लीजिए। माँ लक्ष्मी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक कमेंट करके बताएं
कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, ऐसे तो मैं नहीं जान पाती हूँ। जितने लोग कहते हैं कि मैं देखती हूँ, तो प्लीज़ जो लोग देखते हैं एक कमेंट कर दिया कीजिए या राधे राधे लिख दिया कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं। ऐसे मैं अगर किसी को भी बोलती हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं, तो वो लोग कह देते हैं हाँ हम तो देखते हैं, लेकिन कोई देखता नहीं है, क्योंकि अगर देखेगा तो व्यूज़ कहाँ चले जाते हैं। ना व्यूज़ आ रहे हैं ना शायद। ये खीर है, वो पूड़ी है, पुआ है, सभी चीज़ मैंने माँ के प्रसाद के लिए बनाई थी। आइए आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए और आरती ले लीजिए। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? आज तक के सारे महालक्ष्मी तक के ब्लॉग आज से समाप्त हो जाएंगे। आज पूरे ब्लॉग हो गए 16 दिन के 16 ब्लॉग। आप लोगों ने जितना लोगों ने देखा उन लोगों का बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जितना देखा, सपोर्ट किया, और जो देखते रहे उन्होंने पूरी तरह से मेरे वीडियो को देखा है और कमेंट भी किया है, उन लोगों के लिए दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। 16 दिन आप लोगों ने मेरी पूजा को देखा, समझा, और हो सकता है कुछ लोगों ने पूजा की भी हो, तो उनके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट तक वीडियो में बने रहे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की माँ लक्ष्मी सभी मनोकामना पूरी करे और आप लोगों की जो भी इच्छा है वो जल्द से जल्द पूरी हो। उसके बाद माँ थोड़ा सा मेरी तरफ भी ध्यान दे। बोलो सभी लोग महालक्ष्मी माता की जय।